गर्ल वाज किडनैप्ड। जितनी स्टेटमेंट्स थी दे वर रॉन्ग। अगर वो सही होती तो बच्ची सामने आती। पुलिस ढूंढना चाहे तो मुश्किल है ही नहीं। ये पक्का कोई गेम चल रही है, जैसे कोई मूवी नहीं चल रही होती कि एक बच्ची मिल ही नहीं रही, बच्ची ने पागल बना दिया सबको पकड़ के। उसको पेश नहीं कर रहे। ये कौन है? ये क्यों इतने ज़्यादा, ये इतने अदालतों से ज़्यादा ताकतवर शख्स है? हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा, इस तरह बात नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ दुआ ज़हरा वाले केस पे बात करने के लिए। आज दुआ ज़हरा ने अदालत में पेश होना था, जो कि नहीं हो चुकी, पेश नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। आया इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि पकड़ने में नहीं आ रहा, उसकी पकड़ाई नहीं हो रही, पता नहीं आसमान से उतरा ये ग्रुप या फिर कोई इनविजिबल ग्रुप है जो नज़र ही नहीं आ रहा। वल्लाह आलम क्या बात है क्या नहीं बात। आइए चलते हैं अवाम की जानिब, पूछते हैं कि आया दुआ ज़हरा वाले केस के ऊपर वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमर बलोच। उमर बलोच, ये बताएं कि दुआ ज़हरा के ऊपर आप दुआ ज़हरा के केस को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है उस केस को लेके? आज 30 तारीख थी और कहा गया था कि आज दुआ ज़हरा को अदालत में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन दुआ ज़हरा आज भी नहीं आई। ये एक ड्रामेबाजी हो रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ना ये एक अब ये केस बोगस केस बन चुका है। देखिए, उसके वालिदैन के बयान आपस में नहीं मिल रहे, पुलिस के कोई बयान आपस में नहीं मिल रहे, जजेस के पता नहीं क्या फैसले आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली जो है वो तहकीकात होनी चाहिए थी, ताकि पता चलता कि हमारे पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस अच्छा है। अब देखिए, वो लड़की अपने घर से निकलती है, कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, ये जी उठा के उसको वहाँ पर ले गया, किडनैप हो गई है। 8 से 10 दिन के बाद उसका एक इंटरव्यू आता है, जी मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने निकाह कर लिया है। उसके बाद उसका बाप कहता है जी मेरी बेटी तो 14 साल की है, इसका तो निकाह बनता ही नहीं है, जबकि लड़की कहती है मैं 18 साल की। ये टोटल ना, ये पाकिस्तान को पता नहीं किसी ना घमेरी में डाल दिया है। मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जो कि उसके वालिदैन को भी लाया जाए, उस बच्ची को भी लाया जाए, जिस बच्ची के साथ उसका निकाह हुआ उसको भी लाया जाए। फिर ये देखा जाए कि भाई अभी इस केस का निचोड़ क्या निकलता है, यहाँ पे सही कौन है, यहाँ पे गलत कौन है। आईजी को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस केस पे जो तहकीकात है वो ठीक हो रही हैं? नहीं सही हो रही तो उसको मुअत्तल किया ना, बिल्कुल ठीक किया है, चेंज होना चाहिए था। अब जो अगला बंदा आएगा यहाँ पे इस सीट पे आएगा, उसको ये चाहिए कि भाई बड़े अच्छे तरीके से आके इस केस की अच्छे से तहकीकात करे, इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे कि भाई आखिर ये केस था। देखिए ना, 2 महीने से हम सब लोग मुंतज़िर हैं कि भाई कोई ना कोई फैसला आएगा, पता चलेगा कि उसको किडनैप किया गया था या उसके साथ कुछ और हैपन हुआ, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आईजी ने तो मुअत्तल होना ही था, बड़ा अच्छा हुआ, सही हुआ है। डेफिनेटली इट एक्चुअली शोज द रियल पिक्चर कि असल में हुआ क्या है। और द गर्ल वाज किडनैप्ड और जितनी स्टेटमेंट्स थी दे वर रॉन्ग। अगर वो सही होती तो बच्ची सामने आती और बोलती। तो डेफिनेटली इतनी जब हाइप क्रिएट हो जाती है ना, तो बच्ची को ये डर तो नहीं होगा कि भाई मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे या ये वो फला। ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। दिस इज़ द थिंग कि शी वाज किडनैप्ड और वो बहुत बुरी हालत में है। हमारी गवर्नमेंट को और हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर सकता है, उसको चाहिए कि वो बहुत इंस्टेंट जो है ऑर्डर्स दें और बच्ची को रिकवर करें। उसकी जितने भी वीडियोस आती हैं, निकाह की वीडियो आई, उसके बाद बर्थडे की वीडियो आई, उन सबको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि बच्ची खुश है जहाँ पे है? यार द पॉइंट इज़ जो भी वीडियोस आ रही हैं या जो बयानात आए थे, दे वर ऑल प्लांटेड यार, दे आर ऑल प्लांटेड। अब वो डेफिनेटली उन लोगों ने निकलना है, क्योंकि मीडिया पे जिस चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाए, वो चीज़ उस चीज़ से बाहर निकलना, उस चीज़ को जो है इग्नोर कर देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से जो है ये फ़ेक चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सही इमेज नहीं पेश कर रही हैं। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे कोई फिल्म नहीं चल रही कि एक पंजाब पुलिस हो और एक लड़की ना पकड़ी जा रही हो, तो ये ना इसके पीछे मुझे लग रहा है कोई जो है ना कोई गेम है। क्योंकि पुलिस अगर पकड़ना चाहे तो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। तो ये तो छोटी सी बच्ची है या पता नहीं अपनी मर्ज़ी से आई है या उसको लाया गया है, जो भी सीन है। तो एक तो ये पुलिस पकड़ना ही नहीं चाह रही, सेकंड ये है कि बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो आईजी है, ताकि इनको लगे कि जो है ना ये एक सीरियस केस है, किसी की बच्ची गायब है। ठीक है, बच्ची क्यों नहीं मिल रही? बच्ची कहाँ है? आया बच्ची मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? आप क्या कहते हैं? ढूंढेंगे ना, मिल जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, एक छोटी सी बच्ची नहीं मिल रही, इतने सारे अदारे मिलके बच्ची नहीं ढूंढ पा रहे। कहाँ है हमारे अदारे, क्यों खामोश हैं? अदारे
इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है जो कि हो सकता है कुछ देर तक बाहर आए। मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस ढूंढना चाहे तो मुश्किल है ही नहीं। ये पक्का कोई गेम चल रही है, जैसे कोई मूवी नहीं चल रही होती कि एक बच्ची मिल ही नहीं रही, बच्ची ने पागल बना दिया सबको पकड़ के। तो ये मुझे लगता है उस तरह की कोई गेम हो रही है। बेसिकली ना वो घूमी है, खुद आई है वो, उसने वीडियोस आई हैं, उसकी सारा कुछ हुआ है। अब घर वाले जो है ना बेचारे अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर ये कर रहे हैं, और उसको चाहिए था कि घर वालों की हाँ में हाँ मिला लेती कि एटलीस्ट अभी भी टाइम था कि जिनकी आप इज़्ज़त रोल के आई हो उनके लिए कुछ कर लेते, जिन्होंने आपको पैदा किया, बड़ा किया, इसलिए किया था कि आप कल को पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये वाक़या चला, आप उनको जलील करो। ये बड़ी कोई हैरानी की बात है कि इतने ज़्यादा अदालती फैसले के बावजूद और इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी वो उसको पेश नहीं कर रहे। ये कौन है? ये क्यों इतने ज़्यादा, ये इतने अदालतों से ज़्यादा ताकतवर शख्स हैं जो कि अदालत की भी नहीं मान रहे हैं? ये हैं कौन? मैंने इस चीज़ को जो देखा है ना, ये चीज़ जो है अब हाईलाइट की जा रही है कि 2000 भागी है, 2000 जो है उसको ये किया गया है। मैंने एक यूट्यूबर का देखा था, वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रही थी और कह रही थी 2000 तो भागी है, 2000 जो है वो एक बच्ची है। फिर आपको दिखाया जा रहा है कि वो अपनी ग्लासेस लेके नहीं निकली, जिसकी नज़र कमज़ोर है वो ग्लासेस से लेके ना निकले, ये एक चीज़ का सबूत है कि वो खुद नहीं गई, वो अपने कपड़े लेके नहीं गई। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये ताकतवर इतने हो गए हैं, कौन है ये इतने ज़्यादा ताकतवर जो कि अदालतों का कहना भी नहीं मान रहे हैं? अच्छा, आईजी को जो मुलतवी किया गया है, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक किया गया? तो ठीक है, जब उससे कुछ हो नहीं रहा है तो मुलतवी करना ही सही है। बच्ची सही सलामत वापस आएगी अपने पेरेंट्स के पास, आपको लगता है? हम सबकी दुआएं हैं, हम सबकी दुआएं हैं, बच्ची सही सलामत अपने पेरेंट्स के पास अल्लाह करे वापस आ जाए। मैंने सुना है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मतलब गर्दन से नीचे नीचे उसका इतना तशद्दुद होता है, और उसको नशा दिया जा रहा है। अब आपको दिखाया जा रहा है कि वो जो बर्थडे केक खिला रही है उसको, उसका शक्ल है कि वो उसके साथ इतनी प्यारी बच्ची भाग जाए, वो उसको बर्थडे केक खिला रही है और वो हंस रही है, उसको नशा दिया गया है, वो उस टाइम फुल जो है नशे में है और उसको नहीं समझ आती, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको कहा जाता है कि हम तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। मुझे कहा जाए खुदा ना खास्ता कि मैं आपके माँ बाप को मार देंगे, मैं तो जो वो कहेंगे मैं तो करूँगी अपने माँ बाप को बचाने के लिए, हालांकि मैं मैच्योर हूँ, वो तो फिर बच्ची है। बच्ची कहाँ है ये तो अब अदालत को पता लग गया होगा कि बच्ची को, अगर तो सीन चल रहा है किडनैपिंग की तरफ, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा बुलाया, वो नहीं आए, तो इसका मतलब है कि बच्ची जो है वो गायब है। अब बच्ची गायब है तो उसको ट्रैक कैसे करना है, ये अब गेम सारी खेलेंगे अदारे और अदालत। अदालत जो ऑर्डर करेगी अदारे उस पर इन्वॉल्व। मैंने लास्ट टाइम एक बात सुनी है कि ISI को इन्वॉल्व किया गया कि उसको ट्रैक किया जाए और उसको पेश किया जाए अदालत में। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि किडनैपिंग जो बच्चियों की है वो बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए, और अगर तो 2000 नहीं मिलती तो उसको ढूंढें, हर अपना जो ज़रिया है वो लगाएं और उसको लाजमी ढूंढें, क्योंकि वो एक किसी घर की इज़्ज़त है, ठीक है। अगर तो उसको किडनैप किया गया है, अगर तो वो मर्ज़ी से शादी करके आई है, वो मैंने सारी स्टोरीज उसकी सुनी है, तो वो तो अंडर एज है, अभी वो शादी कर भी नहीं सकती, सुना है वो निकाह नामा वो भी जेल ही था। तो ये किडनैपिंग वाला सीन ही मुझे लग रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी करने, वरना हर घर में बेटी जो महफूज नहीं रहेगी। आईजी को जो मुलतवी किया गया, आपके ख्याल में ये फैसला ठीक था या गलत? आईजी को अदालत ने मुलतवी किया है, बहुत अच्छा किया है। ये पुलिस वालों को जब तक थोड़ा सा खींचातानी ना की जाए तो ये काम नहीं करते। तो अगर अदालत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, अदालत ने तो मुलतवी कर दिया तो गुड डिसीजन, वेरी गुड। आपको लगता है कि 2000 इतने अरसे के बाद भी अभी तक मिल नहीं पाई, तो आया जिन लोगों के पास है वो उसको ज़िंदा सलामत अपने घर वालों तक पहुंचाएंगे या कुछ उसके साथ कर देंगे? अच्छा, इस बात से ना मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है कि अगर तो उनको पकड़े जाने का ख़तरा होगा ना, तो वो बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं और सबूत मिटाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है इस पर कि उनको ढूंढते ढूंढते कहीं बच्ची जान से ना चली जाए। को मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है अदारों से कि कोई ऐसा निज़ाम लगाया जाए जिससे बच्ची की जान को खतरा भी ना हो और वो सेफ़ जो है रिकवर भी हो जाए। यार सबसे पहले तो मैं अपने कानून को कहूँगी कि शर्म करे, कानून अच्छा होता हमारे यहाँ पर तो उसी दिन उसी टाइम बच्ची को ले आते। बच्ची को देखो यार, उसकी हालत देखो कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, वो कौन सा अपनी मर्ज़ी से गई है कि हाँ भाई आ जाओ आके मुझे ले जाओ। तो इस तरह मुझे लगता है कि उनको शर्म करनी चाहिए यार, हमारे कानून को थोड़ा सा देखना चाहिए और मतलब सिर्फ अपने सियासी जो हैं इख्तलाफात और लड़ाइयों से बाहर निकल के एटलीस्ट किसी की जान तो बचा। आईजी को मुलतवी कर दिया गया, आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है?
आई थिंक सो ठीक हुआ है। जब वो कोई काम नहीं करेगा, उसके रहते हुए कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं नज़र आएगी तो उसको उस सीट से हटा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर वो इस केस को देखता और मतलब अच्छा कोई रिस्पॉन्स आता तो मे भी उसको वहाँ पे सीट पे कायम रखना चाहिए। वजह पाकिस्तानी लॉज हैं हमारे, जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते तो हैं, लॉज बनते तो हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, जब लगता है कि किसी बंदे को इंसाफ मिलेगा तो वो नहीं मिलता। खैर हमारी एक्सपेक्टेशन, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन पहले से ये थी कि ये जितनी हाइप क्रिएट हो रही है, बातें हो रही हैं, जितना मर्जी कर लें, लेकिन हमारे लॉज अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि किसी भी बच्ची को आया दुआ ज़ारा मिलेंगी भी या नहीं, या सिर्फ हवाई बातें हैं कि दुआ ज़ारा आ रही है, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए, लेकिन जैसे हमारे अदालती निज़ाम है ना, मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची वापस अपनी फैमिली। आईजी को मुलतवी कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये ठीक फैसला था? बिल्कुल ठीक फैसला। आप अपने काम में इतनी सुस्ती कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, आप क्यों बैठे हुए हो? आप घर बैठ जो सो जाओ। अगर आपसे एक बच्ची 16-17 साल की बच्ची आपसे अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाई जा रही तो आप कहाँ के आईजी हो? ये कौन सा ग्रुप है जिसको ढूंढने के पीछे सारे इदारे लगे हुए हैं और ग्रुप मिल नहीं रहा? जब आप ढूंढने वाले साथ मुलव्वस हो ना ग्रुप्स में, तो फिर वो यही होता है, फिर वो ग्रुप्स नहीं मिलते। बड़ी अच्छी बात की है वजीहा, कहीं ना कहीं आप भी उस हकीकत तक पहुंच गई हैं जो हम सुनना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। देखिए मैडम, असल में इस तरह है कि अगर कोई भी किडनैप हुआ है, लड़की है या लड़का है, और अगर वो सामने आ गया, पता चल गया कि किसी ग्रुप ने उसको किडनैप किया हुआ है और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गई है और इवन के कोर्ट ने उसको अगर तलब भी किया है, तो उसके बाद जो हमारी पुलिस होती है और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे होते हैं, उनका काम होता है कि उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि वो पेशी अपने टाइम पे हो। तो ऐसे जो सामने कंडीशन चल रही है उसमें तो यही लग रहा है कि ये पुलिस का फेलियर है बहुत बड़ा, कि अगर उसने पेश होना था तो कोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ गए कि अगर आप इन सिटी एक बंदे को उठा के पेशी पे भी नहीं पहुंचा सकते। ऐसे पुलिस और ऐसे इदारों के लिए आप क्या कहेंगे जो एक बच्ची को बाजियाब नहीं करवा पा रहे? सबसे पहले तो उन इदारों के लिए, पुलिस के लिए ख़ास तौर पे एक पैगाम यही होगा हमारा आवाम का कि हमें अपनी पुलिस पे, ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस, हम लोग पंजाब से ताल्लुक़ है हमारा, पुलिस में प्राउड भी है, बहुत प्राउड है, लेकिन जहाँ पे वो लैग कर जाते हैं ना, तो ऐसे लैग कर जाते हैं कि आपको अफसोस होता है। आपको क्या लगता है बच्ची सही सलामत है जहाँ कहीं पे भी है? देखें, अल्लाह करे कि बच्ची सही सलामत हो, लेकिन हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा, इस तरह बात नहीं बनेगी। अगर आप जस्ट हाई प्रोफाइल केसेस को सीरियस लो और उनके लिए आप एक दिन में सारा कुछ अरेंज कर लो, और किसी गरीब की बच्ची या कोई ऐसी बच्ची जो किडनैप्ड है और आप उसको सिर्फ बाजियाब ना करवा सक रहे हो, उसका पता ना चल रहा हो, तो ये बहुत बड़ा दुआ ज़ारा हमारे मुल्क की बच्ची नहीं थी, उसके साथ ज्यादती हुई है, आपको लगता है? बिल्कुल मुल्क की बच्ची थी, और तमाम वो जो बच्चे बच्चियाँ बड़े छोटे जिनके ज्यादती हुई है वो सब मुल्क उनका है। ये हमने, मुल्क ने ही उनको प्रोटेक्ट करना है, इन इदारों ने करना है। तो अगर ये ग्रो मिल जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक जो उसकी सज़ा बनती है, अगर उन्होंने किडनैप किया है, उसके बाद खुदा न खास्ता अगर ज्यादती वाला केस, रेप केस है, तो जो कुछ होता है उसको फ़ौरन उनको कटहरे में ला के खड़ा किया, जो सज़ाएं दें उनको, क्यों नहीं। ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, पकड़े कोर्ट में उसको करे और कोर्ट बिल्कुल ना छोड़े, उनको इबरत का निशान बनाएंगे तो आगे बचत होगी कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा, दुआ ज़ारा का बड़ा वो हाईलाइट हुआ, पहले ये कहा गया कि अगवा हो गई है, फिर उसने शादी कर ली, उसके बयान सामने से आया। हुआ टू आई थिंक कि दुआ ज़ारा ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, लेकिन 14 ईयर्स की अगर वो हैं अकॉर्डिंग टू हर फादर, तो वो ऑब्वियसली निकाह तस्लीम नहीं होता। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तस्लीम नहीं किया जा सकता, इस्लाम में तो इसकी है इजाज़त की 14। अच्छा, तो अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा रहा? अगर चले उन्होंने निकाह कर लिया, शादी कर लिया, अदालत में तो पेश कर देना चाहिए ना। दुआ ज़ारा को मर्जी से शादी किया ना, तो सामने आए, सामने क्यों नहीं आ रहे? आप देखें, एक फैमिली है, वो कोई मिडिल क्लास फैमिली है, कोई बड़ी वो नहीं है, वेल्दी फैमिली नहीं है, तो अफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे ये लगता है कि वो बहुत बस इनफ ड्रामा हो गया है अब उनके लिए भी, कि क्या अब अदालतों में जाओ, पहले मीडिया पे आके बयान दो। तो मुझे ये लगता है कि उसने अपनी पसंद से वाकई शादी की है, और अब शी वॉन्ट टू लिव विद हर हस्बैंड, और वो चाहती है कि ना उसको कानून तंग करे, ना उसका बाप तंग करे, ना कोई रिश्तेदार तंग करे। मतलब बाप के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि यू नो आपकी बेटी हो, तो मेरी सिंपैथीज। जिस तरह के उसके बयानात या जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें ऐसे लग रहा है जैसे उसको कोई नशावर चीज़ खिलाई गई है और उससे कुछ स्क्रिप्टेड बुलाया जा रहा है। तो बीइंग अ एंकर पर्सन आपको ये चीज़ फील नहीं हुई? अच्छा, स्क्रिप्टेड जहाँ तक बात की जा रही है, देखें कैमरे का बहुत प्रेशर होता है, आपको पता है। एक अच्छा खासा इंसान कैमरे पे आके नहीं बोल सकता, ऊपर से इतना ज़्यादा मीडिया का प्रेशर, फिर उसने शादी की है, ऑब्वियसली घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की है, तो मुझे ये लगता है स्क्रिप्टेड नहीं है। ऑब्वियसली पहले डिस्कस किया होगा कि तुम ये चीज़ें बोल दो ताकि बाद में हमारे पर ये मुकदमा दर्ज ना किए जाएँ कि ये जेवर उठा के ले आई। तो स्क्रिप्टेड नहीं, मुझे लगता है बस वो कैमरे का प्रेशर है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी हेजिटेंट है। जी, तो जैसे कि आपने आवाम के रिएक्शन देखे, कुछ लोगों ने दुआ ज़ारा के हक़ में बात की, कुछ लोगों ने कहा ये प्री प्लान्ड साजिश है, ये सारा तमाशा चल रहा है। अब सच्चाई का पता तो तभी चलेगा जब दुआ ज़ारा अदालत में पेश होंगी, तब पता लगेगा कि आया क्या था,
कौन सा गैंग था इसके पीछे, दुआ ज़हरा को कहाँ रखा गया, कहाँ नहीं, कितने इंजेक्शंस लगाए गए, कौन सा नशा दिया गया। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अगली समात में दुआ ज़हरा वापस मिलती भी हैं या नहीं मिलती। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अभी तक के लिए ये ओपन एंड है, इस कहानी का एंड अभी तक नहीं हुआ। देखते हैं कि इस कहानी का एंड कहाँ तक है। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।